आज 23 मार्च 2024 है। आज शहीद दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का आज यहाँ पे देख लीजिए ग्रामीणों के द्वारा जो है इनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। मुखिया जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, ग्रामीण भी हैं और कुछ राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लोग भी हैं जो भगत सिंह को अपने जीवन में अपने आदर्श के रूप में मानते हैं। वो सारे लोग आए हैं, झंडा फहरा के जो है इनको नमन किए हैं। आज हम सब लोग से बात करेंगे काहे ये दिन जो है सबके लिए जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रामीण है एक दिन से बात करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनीलाल मंडल है। आज कैसा दिन है? आज का जो दिन है ना जी, हमारे भगत सिंह को और उनके साथी को अंग्रेजी सरकार ने रातों रात फैसला लेकर फांसी दे दिया था। इसलिए उनके मतलब शहादत को याद के रूप में हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। और इस तरह से जो भगत सिंह का विचार है, आदर्श है, देश के प्रति मर मिट जाना, अपना हित कुछ नहीं देखना, और इसके बदौलत हमारा देश आजाद हुआ। यहाँ से अंग्रेज भागे। यहाँ पे एक बाबा है जिनसे हम बात करेंगे कि ये दिन क्यों खास है शहीदों के लिए। ये खास दिन आज है। हम लोग जितना भी पब्लिक जनता जनार्दन गांव में बसने रहने वाले थे, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों में किसी को जीने का उपाय नहीं करता था। इसलिए करके भगत सिंह कौन कहा जाए कि कितना नेता लोग पुराने जो है शहीद हो गए। तो ये भगत सिंह आज के दिन ही शहीद हो करके अपना जान को आहुति दिए। हंसते हंसते उन्होंने कहा कि हम अगर मर भी जाएंगे तो हमारे लिए रोना नहीं। आज आपके गांव में जो है शहीद दिवस मनाया जा रहा है, क्यों ये दिन खास है और आपके गांव में ही इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? हमारे देश की आजादी के लिए सबसे पहला स्थान सरदार भगत सिंह को ही दिया जाए। इसलिए कि यह जो है कम उम्र में, सबसे कम उम्र में यह अपने जान को कुर्बान कर दिए थे। और यह मरते मरते तक भी बोल दिए थे कि माँ, जिसमें मुझे फांसी लगेगी उसमें आप रोना नहीं। अगर आप रोइएगा तो दुनिया यही कहेगा कि सरदार भगत सिंह की मां रो रही है, उनको फांसी लग रहा है। इसलिए रोना नहीं। तो सरदार भगत सिंह का जो भी त्याग था, जो भी उनका संकल्प था, वह बहुत ही अच्छे से अंग्रेजों के खिलाफ में काम किया था। सरदार भगत सिंह जो है, जिस समय की उनके पिताजी जो है गन्ने को लगा रहे थे, तो गन्ने को लगाने के समय में तो वह भी पूछ रहे थे कि यार पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कि गन्ना लगा रहे हैं। तो वह भी जो है बंदूक को धरती में लगा रहे थे। तो धरती में लगा रहे थे तो पिताजी बोले तुम क्या कर रहे हो? बोला कि हम बंदूक लगा रहे हैं, या पेड़ पौधा होगा इसमें पेड़ में, और जितना भी बंदूक होगा अंग्रेजों के खिलाफ में यह बंदूक जो काम करेगा और उनके खिलाफ में वो अंग्रेजों को भगाया जाएगा इसी बंदूक से। तो यह सब कहानी है। और इनकी कहानी को सुनने से खून खौल उठता है। अगर वो सही तरह से इसकी आवाज को सुना जाए तो इसकी आवाज को बुलंद करने के लिए हर वर्ष जो है हर युवा के लिए यह बहुत ही सटीक समय है। और यह दिवस जरूर मनाना चाहिए। हर युवा को मिलजुल के यह दिवस मनाना चाहिए। इसकी प्रेरणा को याद करना चाहिए कि यह शहीद दिवस जो है हम लोग का भी जो अभी भी गुलाम है, यह देश जो है अभी भी गुलाम है। इसलिए कि काले वर्ण वाले, हाँ, गोरे वर्ण वाले, काले विचार वाले जो है
इसको भगाया था तो यही सरदार भगत सिंह ने बीजारोपण किया था पहले। बहुत सारे नाम जो है शहीदों की सूची में लिखा हुआ है, ये नाम इस गांव के हैं कि अलग अलग गांवों के हैं? बहुत सारे इसी गांव के हैं और दूसरे गांव के भी हैं। इस गांव के जो हैं पोपाली मंडल हैं, कॉमरेड पोपाली मंडल हैं, कॉमरेड भगवान परले हैं, और सब महाराज मंडल हैं, कॉमरेड नगेंद्र नंदन शाह है, नरसिंह मंडल है। ये इन सब का कहानी जो है अंग्रेजों के समय में बहुत बड़ी कहानी है। टिकापट्टी घाट होके जा रहे थे ये सब, तो अंग्रेजों का जो बैलगाड़ी में बंदूक था लादा हुआ, उस बंदूक को छीनने के लिए बहुत तरह का यह लोग नाटक किया था। यह लोग जो है भिखारी बन के गया कि हमको भी चढ़ा लीजिए उस बैलगाड़ी पर, और उसको चढ़ा लिया। उसके बाद यह उल्टा उसके ऊपर खिलाफ किया कि वही बंदूक उठा के फटाक से अंग्रेज को उतार दिया उस पर। तो यह जो है अपने जान को कुर्बान करके, जान को त्याग करके यह सब जो है कॉमरेड, जितना भी कॉमरेड है इस देश के लिए बहुत बड़ा खिलाफ आंदोलन किया था अंग्रेजों के लिए। आज शहीद दिवस पे जो है सिर्फ भगत सिंह को यहाँ के लोग याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि जागेश्वर महलदार, रंचू यादव, धथुरी मोदी, नटाय परिहार, लालाजी मंडल, नक्षत्र मलाकार, काली प्रसाद जायसवाल, बजरंग सराफ, पोपाली मंडल, भगवान परले, नरसिंह मंडल, रूपन ठाकुर, नागेंद्र नंदन शाह, महाराज मंडल, सुखदेव मंडल, ताले मंडल, चंद्रकांत सरकार, नत्थन पंडित, एकानंद परले, सिंहेश्वर मंडल, ये सारे जो है शहीद हैं जो अपने देश के लिए अपना जान दिए थे। इस सब को जो है आज नमन कर रहे हैं, आज यहाँ के लोग उनको याद कर रहे हैं। और कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे क्यों ये दिन जो है खास है यहाँ के लोगों के लिए, शहीदों के लिए। खास करके आज हम संवाददाता जो रिपोर्टर हम लोगों के बीच आए हैं उनको हम अपने तरफ से धन्यवाद करते हैं कि आज भगत सिंह के शहादत दिवस के शुभ अवसर पर आकर के आपने कवरेज किया, लोगों को, आम जनता तक इस संदेश को पहुंचाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। साथ ही आज युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि जो परिस्थिति पूरे भारत में देश की आम जनता का जो आज हालत है, आज सचमुच में भगत सिंह की जरूरत है। भगत सिंह आदर्श नौजवानों के लिए है, क्योंकि भगत सिंह ने बहुत कम ही उम्र में देश के आजादी के लिए, समाजवाद की स्थापना के लिए, नवजनवादी क्रांति के लिए एक परिवर्तन की लड़ाई में अहम भूमिका निभाया और एक बहुत बड़ा संदेश दिया। देश ही नहीं पूरी दुनिया में यह संदेश दिया कि हम समाजवाद को अपने मेहनत के बल पर, संघर्ष के बल पर हम स्थापित कर सकते हैं, समानता ला सकते हैं और एक नई व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। भगत सिंह का सपना था कि अंग्रेजों को भगा करके एक ऐसे भारत का निर्माण करना जहां ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, सभी लोग समान जिंदगी जिए, अच्छी जिंदगी जिए, सबको स्वास्थ्य की सुविधा हो, सबको शिक्षा की सुविधा हो, सबको जो है खाने के लिए रोटी मिले, रहने के लिए आवास मिले, हर तरह का सपना, ये इसी तरह का सपना भगत सिंह ने देखा था और इसी सपना को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। हालांकि भगत सिंह के बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है। बहुत कम ही समय में हम यही कहना चाहते हैं कि आज भगत सिंह की जरूरत है। युवाओं को भगत सिंह के विचारों को आत्मसात करना चाहिए, भगत सिंह के विचारों के रास्ते पर चलना चाहिए। जो है यहाँ के जो मुखिया जी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ये सब कार्यक्रम जो किए हैं इससे क्या समाज में जागरूकता फैलेगी, युवाओं में क्या शहीद आजम भगत सिंह जैसे जज्बा थे क्या उनके अंदर जगेंगे। हर यहाँ अपनी उत्तरी महाराष्ट्र पंचायत में बहुत प्रयास के बाद इस स्थल का हम निर्माण कराए जनसहयोग से, ताकि लोगों में जागृति आवे। हमारे समाज के लोग भगत सिंह, राज सुखदेव ऐसे अनेकों क्रांतिकारियों को भूल चुके थे। भूल वाले जो देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी को चुन लिए, उसको ही लोग भूल गए। लकड़ी बात को लोग याद कर रहे हैं। हम जनता खास युवाओं से आह्वान करेंगे भगत सिंह की आदर्शों पर चलना सीखें कि 23 वर्ष की उम्र में ही
अंग्रेज से लड़ने पर उसको अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। इसलिए उसका सपना था समाजवाद, सोशल समाज सपना की बात वो करते थे, जहां मनुष्य का गुलामों का शोषण खत्म हो जाए। उन्होंने नारा दिया था कि काला अंग्रेजों को भी भगाना होगा जो आज वो शासन कर रहा है। गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसकी मानसिकता से जो ओत-प्रोत है वो आज शासन कर रहे हैं। आज तो देश के पैमाने पर अत्याचार चल रहा है, लूट मची हुई है, अत्याचार मच रहा है। आज के तारीख में भी 80% जनता गरीब रेखा से नीचे है। 5 किलो चावल का हाहाकार कर रहे हैं वो चावल के लिए। क्या यही देश इसी देश के लिए क्रांति हुई थी? लाखों लाख लोगों ने साथ दिया, क्रांति हुई, लेकिन सत्ता अंग्रेजों ने अपने लोग हाथ में देके चले गए। भगत सिंह का सपना पूरा नहीं हो सका, सुखदेव का सपना नहीं पूरा हो सका, कानू चावल मंदा का सपना जो था पूरा नहीं हो सका, स्वतंत्र समाज नहीं बना। आज सत्ता का संचालन, सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों ने पूंजीपतियों के हाथों में सौंप के चला गया। शहीद दिवस पे आज युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो युवा जो है शहीद का नाम भी कितना नहीं जान रहे हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। ये जो बात आपने उठाई, ये इसमें सच्चाई तो है, इसमें कमजोरी हम लोगों का भी है। इस बात को हम युवाओं को बीच में जो है नहीं ले जा पाते, उसका जो है हम लोग अथी निभा लेते हैं, झंडा फहरा देते हैं, लेकिन हम गांव में नवयुवकों के पास नहीं जा पाते हैं और उसको ये संदेश देने में हम लोग ये कमजोरी रहती है। इस कारण से वो नहीं जान पाता, इन शहीदों को नहीं जान पाते, इनके बारे में नहीं जान पाते। तो जागृति फिर आई है और इसको कम से कम युवक जो है जान रहे हैं।